मित्रों नमस्कार। मैं सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता से नीरज सर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता में स्वागत करता हूं। हम सब समास पढ़ रहे थे और समास के प्रकरण में हम लोग पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हम लोगों ने द्वितीय तत्पुरुष से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक पढ़ लिया था। उस पर हम लोगों ने चर्चा विस्तृत रूप से कर ली थी। अब हम लोगों को जो तत्पुरुष समास है इसके कुछ उपभेद होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रश्न यहाँ से जो बनते हैं वो हम लोग आज उनकी चर्चा करेंगे। वो इस तत्पुरुष समास के उपभेद होते कौन हैं और उनकी पहचान क्या होती है, कैसे उनको हम पहचानेंगे। और इस वीडियो को आप लोगों को यदि पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। चलिए हम लोग देखते हैं संस्कृत में जो तत्पुरुष समास है इसके उपभेद कौन कौन से होते हैं। तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास के उपभेद। तो क्या है तत्पुरुष समास के उपभेद। अब तत्पुरुष समास के उपभेद में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है नए तत्पुरुष। पहला हमारा तत्पुरुष है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष हो जाएगा। फिर अगला हमारा हो जाएगा गति समास या प्रादि तत्पुरुष। गति समास या प्रादि तत्पुरुष। क्या हुआ, नए तत्पुरुष हो गया, गति या प्रादि तत्पुरुष हो गया और इसके बाद क्या हो जाएगा उपपद तत्पुरुष। क्या हो जाएगा उपपद तत्पुरुष हो जाएगा और आपका हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। तो पहला हमारा हुआ नए तत्पुरुष, दूसरा हो जाएगा गति समास या प्रादि तत्पुरुष, तीसरा हो जाएगा उपपद तत्पुरुष और चौथा हमारा हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। तो हम लोग इनका क्रमशः क्या है, पहले हम नए तत्पुरुष की व्याख्या करेंगे, फिर गति समास या प्रादि तत्पुरुष, फिर उपपद तत्पुरुष और फिर अलुक तत्पुरुष की। तो आइए हम लोग चलते हैं पहले समास का जो उपभेद है, तत्पुरुष समास का जो उपभेद है नए तत्पुरुष। क्या है नए तत्पुरुष। तो नए तत्पुरुष में हम लोग देखते हैं कि महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में एक सूत्र दिया नई। क्या दिया है नई। इसका सूत्र क्या दिया नई, ये सूत्र दिया और इसको इन्होंने किस अध्याय में दिया है, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में और 6 नंबर सूत्र पर। ये क्या है दूसरे अध्याय के दूसरे पाद के 6 नंबर सूत्र पर नए सूत्र का महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में वर्णन किया है। तो अब इसमें हम लोग समझते हैं कि नए तत्पुरुष है क्या, ये कहां पर नए तत्पुरुष होगा। अब ये कहता है कि नए तत्पुरुष जिस समास का क्या हो जाएगा, जिस समास का पूर्व पद नहीं हो, पूर्व पद नहीं होता है। क्या कहा, जिस समास का पूर्व पद नहीं होता है तथा उत्तर पद। अब इसमें पूर्व पद क्या हो गया नहीं हो गया, तथा उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है। संज्ञा या विशेषण होता है। संज्ञा या विशेषण होता है। अब देखिए नए तत्पुरुष में क्या बताएगा, जिस समास में पूर्व पद नहीं हो तथा उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है तो उसे क्या कहा जाता है नए तत्पुरुष। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि नए तत्पुरुष की कंडीशन कहां पर होती है। तो नए तत्पुरुष में अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, जो नई का नई है इसमें क्या हो जाएगा, एक सूत्र होता है हलंत्यम। सूत्र क्या है हलंत्यम।
हलंत्यम के सूत्र से आगे हम लोग जब कारक प्रकरण पढ़ेंगे, प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे, तो वहां पर इन सूत्रों का विस्तृत वर्णन होगा। तो हलंत्यम के सूत्र से इया का लोप हो जाता है और हमारे पास बचता है ना। तो अब ये ना क्या है कि इसकी कंडीशन क्या बताई, ना कहां पर होगा और उसके क्या पहचान है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा, पहले बिंदु के रूप में कहा नई, पूर्व पद में क्या होना चाहिए, नई होगा। तो कहा नई के बाद यदि व्यंजन वर्ण आता है तो नई के स्थान पर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। नई के स्थान पर आ हो जाता है, नई के बाद यदि व्यंजन वर्ण आता है तो नई के स्थान पर क्या होता है, आपका आ हो जाता है। अब दूसरा बिंदु इसमें क्या कहा, नई के बाद यदि स्वर वर्ण आता है तो नई के स्थान पर अन हो जाता है, ठीक। अब इसमें देखिए नई तत्पुरुष के इतने बिंदु दिए, कहा जिस समास में पूर्व पद नहीं होता है तथा उत्तर पद संज्ञा या विशेषण होता है वहां पर नई तत्पुरुष होता है। अब इसमें क्या बताया, नई के बाद यदि व्यंजन वर्ण आता है तो नई के स्थान पर आ हो जाता है, नई के बाद यदि स्वर वर्ण आता है तो नई के स्थान पर अन हो जाता है। ये दो बिंदु इन महर्षि पाणिनि ने नए तत्पुरुष के विषय में बताया। आइए चलते हैं इसके उदाहरणों की ओर। इसमें उदाहरण देखते हैं कि कहां पर आ हो रहा है और कहां पर अन हो रहा है। तो सबसे पहले क्या बताया, यदि व्यंजन वर्ण आ रहे हैं तो क्या हो जाता है, जैसे आकृतम है, तो आकृतम है तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि हम इसका क्या करेंगे, अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, न कृतम, तो क्या हुआ, ना कृतम। अब ऐसी स्थिति में देखते हैं कि ना का क्या हुआ, आ हो गया है। अब यहाँ पर क्या है कि जो नई में इया था, इया का हलंत के सूत्र से, हलंतम के सूत्र से इया का लोप हो गया और बचा हमारे पास क्या, ना। अब देखिए ना के बाद क्या आ रहा है, का आ रहा है, तो का क्या है, हमारा व्यंजन वर्ण है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आकृतम हो जाएगा। यानी जो किया ना हो, आकृतम जो किया ना हो, अब दूसरा देखते हैं। इसमें कहा कि यदि इसकी व्यंजन वर्ण आएगा तो ये हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब इसके स्थान पर हम क्या देखते हैं कि ये यहाँ पर स्वर वर्ण आएगा तब क्या हो जाएगा, जैसे ना आगतम, तो ना के बाद क्या है, स्वर वर्ण मिल रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, अनागतम। क्या हो जाएगा, अनागतम। क्यों अनागतम हो गया, कि ना के बाद स्वर वर्ण आ रहा है, इसलिए ना का क्या हुआ, अन हो गया और क्या हो जाएगा, अनागतम। अगला देख लेते हैं, जैसे ना उक्तः, तो ना के बाद क्या है, उ है, तो ईश्वर है, तो क्या हो जाएगा, अनुक्तः। पूछा जाएगा अनुक्तः में समास होगा, तो अनुक्तः में समास होगा तत्पुरुष, लेकिन उसमें से फिर पूछ दिया कौन सा तत्पुरुष होगा, तो नई तत्पुरुष होगा। इसकी ये पहचान है कि इस तत्पुरुष में क्या होगा कि आ आपको पूर्व वर्ण में यानी पूर्व पद में आ मिल जाएगा और या फिर ना मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आपका नई तत्पुरुष। आगे हम लोग देखते हैं गति समास या प्रादि तत्पुरुष। क्या देखते हैं, गति समास या प्रादि तत्पुरुष।
तो देखते हैं कि क्या हो जाएगा। गति समास्य प्रादि तत्पुरुष। अब देखते हैं कि गति समासिया प्रादि तत्पुरुष, तो जिस, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस तत्पुरुष में पूर्व पद, क्या हो, पूर्व पद में क्या हो, कु हो, शु हो, क्या हो जाएगा, कु हो, शु हो, उरी हो, कु शु उरी तथा प्रा हो तो गति समास्य प्रादि तत्पुरुष क्या हो जाएगा, गति या प्रादि तत्पुरुष होगा। कि जिस तत्पुरुष में पूर्व पद में कु शु उरी तथा प्रा हो तो क्या हो जाएगा, गति समास या प्रादि तत्पुरुष समास। अब इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, कुपुत्रः, क्या हुआ, कुपुत्रः। अब देखेंगे इसमें कहा कि कु शु उरी तथा प्रा हो, तो हमको कु मिल रहा है, कु का अर्थ हो जाएगा यानी कुपुत्र यानी बुरा पुत्र, बुरा पुत्र। तो क्या हुआ, बुरा पुत्र। अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे, अगर आ जाए कि कुपुत्र का समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, कुत्सित, कुत्सितः पुत्रः। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यहाँ पर गति समास प्रादि तत्पुरुष। अगला देखते हैं कि जैसे का सु मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सुदेश, सुदेशः, क्या हुआ आपका, सुदेशा यानी सुंदर देश, सुंदर देश। तो अगर इसका हम क्या हो जाएगा, अगर इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, सुंदरः, सुंदरः देशः। अब इसमें हम देखते हैं कि को मिला, शु मिला, और क्या है आगे हमको क्या मिलना चाहिए, उरी मिलना चाहिए। क्या हो जाएगा, उरी, और क्या होना चाहिए, प्रा। तो आगे हम अगले उदाहरण देख लेते हैं कि किसमें क्या मिल रहा है। अब इसमें अगर और हम देखना चाहते हैं, जैसे कुराजा, ठीक है, कुराजा, तो किसमें को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर गति समास या प्राप्त तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसमें कुराजा का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो कुत्सितः राजा, ठीक, कु मिल गया, शु मिल गया। अब हम देखते हैं कि उरी देखते हैं, क्या हो जाएगा आपका, उरी। तो क्या हो जाएगा, उरी कृत्वा, उरी क्या हो जाएगा, उरी कृत्व। तो इसका अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उरी कृत्वा, उरी कृत्वा। तो उरी में से क्या हो जाएगा, यानी स्वीकार, स्वीकार करके, कृत्वा में से करके। जैसे पठित्वा, गमित्वा, लिखित्वा, अगर आगे हम लोग जब प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे तब वहां पर ये क्या है, त्वा प्रत्यय पढ़ेंगे तब वहां पर आ जाएगा। तो उरी कृत्वा यानी स्वीकार करके, क्या हो जाएगा, इसका अर्थ स्वीकार करके। अब आगे हम देखते हैं कि यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, सु मिल गया। अब देखते हैं कि प्रा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रा मिलेगा हमें। तो प्रा में देखते हैं, जैसे प्रवीरः, प्रवीरः, तो प्रवीरः मिला तो इसमें प्रा मिल रहा है पूर्व पद में, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रकृष्टो, प्रकृष्टो, क्या हुआ, प्रकृष्टो वीरः, प्रकृष्टो वीरः। तो प्रवीरः का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी प्रकृष्ट वीर, प्रकृष्ट वीर, ठीक। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं उपपद तत्पुरुष। क्या देखेंगे, उपपद तत्पुरुष।
उपपद तत्पुरुष समास। तो उपपद तत्पुरुष समास में अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है, कैसे हो जाएगा उपपद तत्पुरुष। अब हम लोग देखेंगे उपपद तत्पुरुष समास। इस समास में देखेंगे क्या होगा, इस समास में पूर्व पद उपपद होता है तथा पूर्व पद क्या होता है, उपपद होता है, तथा उत्तर पद क्या हो जाएगा, उत्तर पद कृत प्रत्यांत होता है। अब इस समास में क्या, पूर्व पद उपपद होता है तथा उत्तर पद जो होता है कृत प्रत्यांत होता है। इस तरह से ये क्या हो जाता है, उपपद तत्पुरुष। जैसे उदाहरण में हम लोग देखते हैं कुंभकारः, तो इसमें कारः का अर्थ होता है कृत यानी करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कुंभकारः अर्थात कुम्हार। क्या हो जाएगा, आपका उदाहरण ये क्या कह रहा है, कुंभकारः, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, कुम्हार। तो इसका क्या है, कुंभम करोति इति, तो क्या है, कुंभम करोति इति, अर्थात कह सकते हैं जो कुंभ को बनाने वाला हो, कुंभ को बनाने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं, कुंभकार। अगला है धर्मज्ञ। तो धर्मज्ञ अर्थात धर्म को जानने वाला, जो धर्म को जानता है। तो क्या इसका विग्रह क्या हो जाएगा, धर्मम क्या हो जाएगा, धर्मम जानति इति। तो क्या हो जाएगा, धर्मम जानति इति। अगला हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे दिनकरः, तो क्या हो जाएगा, दिनम करोति इति, यानी दिन को करने वाला। तो इस तरह के जितने भी उदाहरण होंगे, जैसे उर्गः, उर्षः गच्छत इति, कई बार पूछा गया है, उर्गः शब्द पूछा गया, उर्गः में क्या होगा, समास होगा। तो उर्गः, उर्गः का अर्थ होता है छाती के बल चलने वाले, ठीक है। तो क्या है, पूछा गया कि उर्गः, हम लोग देखते हैं उर्गः, पूछा गया है कि उर्गः में समास होगा, तो उर्गः में तत्पुरुष समास होगा, और कौन सा तत्पुरुष होगा, उपपद तत्पुरुष। तो उर्गः का अर्थ क्या हो जाएगा, उर्षः गच्छति इति, यानी कहने का तात्पर्य है उर्षः, यानी उर का अर्थात हो जाएगा हृदय, यानी छाती के बल चलने वाला। अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं, जो कीड़े मकोड़े, जो सर्प है, केचुआ है, ये सब जो छाती के बल चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उरग कहते हैं। ठीक, इस तरह से ये क्या हो गया हमारा उपपद तत्पुरुष समास। अगला हम लोग देखते हैं अलुक तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष समास। तो अलुक तत्पुरुष का अर्थ क्या होता है, अलुक, अभी हम लोगों ने नए तत्पुरुष पढ़ा, तो आ का अर्थ क्या होता है, ना होता है। आ का अर्थ क्या हो जाएगा, आ का अर्थ क्या हो जाएगा, ना होता है। और लुक का अर्थ होता है लोप होना। लुक का अर्थ क्या हो जाएगा, व्याकरण शास्त्र में लुक का अर्थ लोप होना, लोप होना। अब देखेंगे आ का अर्थ क्या होता है, ना, और लुक का अर्थ होता है लोप होना। तो ना लोप होना, ऐसा तत्पुरुष जिसमें विभक्तियों का लोप ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अलुक तत्पुरुष। या कह सकते हैं जिस तत्पुरुष में, तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप ना हो,
लोप न हो, अलुक तत्पुरुष कहते हैं, अलुक तत्पुरुष कहते हैं। तो देखेंगे क्या कहा, आ अर्थात ना, और लुक का अर्थ होता है लोप होना, तो ना लोप होना अर्थात जिस समास में विभक्तियों का लोप ना हो वो क्या हो जाता है, अलुक तत्पुरुष समास। ठीक, अब इसमें के कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका, आत्मने, आत्मने पदम, आत्मने पदम यानी अपने लिए पद, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, अपने लिए पद। और जो आत्मने पद होता है इसमें जो धातुएं चलती हैं, आत्मने पद और प्रश्मय पद, तो आत्मने पद का हम प्रयोग कहां पर करते हैं, जैसे हम लोग वॉइस पढ़ते हैं अंग्रेजी में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो जहां पर स्वयं के लिए बात की जाती है तो वहां पर आत्मने पद का प्रयोग करते हैं वाच्य में, अर्थात इसको कह सकते हैं कर्मवाच्य में, और भाववाच्य में आत्मनेय पद का प्रयोग किया जाता है, यानी आत्मनेय पदी धातुओं का प्रयोग किया जाता है। तो आत्मनेय पदम, तो आत्मनेय पदम का क्या हो जाएगा, आत्मने, आत्मने और अर्थ में क्या हो जाएगा, पदम अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसमें किसी में कोई विभक्ति का लोप नहीं हुआ, इसलिए यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि अलुक तत्पुरुष होगा, आत्मनेय पदम। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रश्मय पदम, प्रश्मय पदम, प्रश्मय पदम अपने लिए पद, और प्रश्मय का मतलब हो जाएगा दूसरे के लिए पद, दूसरे के लिए पद। दूसरे के लिए प्रश्मय पदी धातुएं जो होती हैं उनको हम कर्तृवाच्य में उनका प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं कि जब अनुवाद करते हैं तो दूसरे के पक्ष में होता है, जैसे राम जाता है, वह खाता है, वो पीता है, वो दौड़ता है, तो इस तरह के उदाहरण आते हैं, तो वहां पर हम प्रश्मय पदी धातुओं का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसका हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रश्मय पदम। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसमें किसी भी विभक्ति का कहीं पर लोप नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर अलुक तत्पुरुष। एक उदाहरण और देख लेते हैं, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, युधिष्ठिरा, कहा गया कि युधिष्ठिरा में समास होगा युधिष्ठिरा, यानी युधिष्ठिरा का अर्थ हो जाएगा युद्ध में स्थिर, क्या हो जाएगा, युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर। तो इसका क्या हो जाएगा, युद्ध स्थिरा, युद्ध क्या हो जाएगा आपका, युद्ध स्थिरा। तो इस तरह से हम लोगों का समास प्रकरण क्या है, पूरा हुआ, यानी तत्पुरुष समास का प्रकरण जो है हमारा पूरा हुआ। आगे हम लोग अगली वीडियो में कर्मधारय समास पढ़ेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।